अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी ज़मीन की खुदाई होते देखी होगी और आपके इलाके में शायद आज भी पुराने कुएं मौजूद होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे गहरे होल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, मपोइंग गोल्ड माइन। दोस्तों, मपोइंग माइन दुनिया में इंसान के हाथों बनाया गया आज तक का सबसे डीप होल है। इसकी गहराई 13,200 फुट है। इसके अंदर चैम्बर्स और पैसेजेस एक दूसरे से 236 मील के एरिया में कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को काम करने के लिए तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है। ये बात सुनकर ही डर लग जाता है। इस माइन में सोने का बहुत ही बड़ा जखीरा है। इसके अंदर का दर्जा हरारत 140 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। वर्कर्स को पकने से बचाने के लिए इस माइन में एक वेदर सिस्टम लगाया गया है जो कि साल्ट आइस पर मुश्तमिल होता है। अंदर बड़े बड़े फैंस लगाए गए हैं जो कि बर्फ से टकराकर पूरी माइन में ठंडी हवा पहुंचाते हैं। ये माइन सबसे गहरी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। नंबर 8, ग्वाटामाला सिंक होल। दोस्तों, ग्वाटामाला में ये सिंक होल कुदरती तौर पर वजूद में आया था। इसकी गहराई 30 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। जब ये वजूद में आया था तो इस प्रोसेस में 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। ये होल बिल्कुल परफेक्टली सर्कल शेप का है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 60 फुट है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के मुताबिक इसकी गहराई 30 मंजिला इमारतों के बराबर है। ये सिंक होल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये होल बना कैसे और इसका अंदरूनी हिस्सा कहाँ गायब हो गया, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये होल रियली बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 7, डियाविक डायमंड माइन। दोस्तों, ये जो डीप माइन आप देख रहे हैं ये येलो नाइफ के करीब कैनेडियन आर्टिक में वाक़या है। इसे 2003 में बनाया गया था। ये माइन 600 फुट से भी ज़्यादा गहरी है। इस माइन पर बाय रोड नहीं जाया जा सकता। इसे सिर्फ प्लेन के ज़रिए ही एक्सेस किया जा सकता है। इस जगह पर एक ही आइस रोड है जिस पर बामुश्किल बोइंग 737 प्लेन लैंड हो सकता है, और वो भी जब मौसम अच्छा हो। इसके अंदर माइनिंग 2003 में शुरू की गई थी और आज तक इसमें से 100 मिलियन कैरेट से भी ज़्यादा डायमंड निकाले जा चुके हैं। रिसर्चर्स ने यहाँ डायमंड की खोज सबसे पहले 1992 में की थी और ये अभी भी ऑपरेट हो रही है। नंबर 6, टाउटोना माइन। दोस्तों, ये एक गोल्ड माइन है जो कि साउथ अफ्रीका में वाक़या है। ये इंसान का आज तक बनाया गया दूसरा सबसे गहरा होल है। इस होल की गहराई 12,672 फुट से भी ज़्यादा है। आज भी इस माइन में 800 किलोमीटर लंबी टनल्स मौजूद हैं और इसमें 5,600 से ज़्यादा माइनर्स काम करते हैं। यहाँ पर काम करना आसान काम नहीं है। इस माइन का टेम्परेचर एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। इस माइन में काम करते हुए कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। ये माइन इतनी डीप है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है। इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशंस लगाए गए हैं। यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 55 डिग्री होता है जो कि एसी की वजह से 28 डिग्री पर आ जाता है। इस माइन में जाने के लिए जमीन से 1 घंटे का वक्त लगता है। जमीन के अंदर इतनी गहराई और एक्सट्रीम हीट में काम करना सच में बहुत हिम्मत का काम है। नंबर 5, डीपेस्ट होल इन एंटार्क्टिका। दोस्तों, एंटार्क्टिका दुनिया की सबसे कूल प्लेसेस में से एक है। साइंटिस्ट की एक टीम ने वेस्टर्न एंटार्क्टिका में 3 दिन की मेहनत से इस एरिया का सबसे डीप होल ड्रिल किया। -22 डिग्री सेल्सियस में ड्रिलिंग करना आसान काम नहीं था। 8 जनवरी 2019 को एक ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे टीम, जिनको बेमिश कहा जाता है, इन्होंने वहां 7,060 फुट गहरा होल ड्रिल किया। इन्होंने खुदाई के लिए हाई प्रेशर होस्ट से 194 डिग्री गर्म पानी शूट किया जिससे बर्फ पिघलती गई और होल बनता गया। ये एंटार्क्टिका में खोदा जाने वाला आज तक का सबसे डीप होल है। टीम ने वहां से सैंपल कलेक्ट किए ताकि इनको एनालाइज किया जा सके। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा था कि ये होल फिर से फिल होकर आइस से भरना शुरू हो गया और 24 घंटों बाद ये दोबारा रीफिल हो गया। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। साइंटिस्ट ने फौरन अपने इंस्ट्रूमेंट्स होल से निकाल लिए ताकि वो अंदर फ्रीज ना हो जाएं। नंबर 4, कोला सुपर डीप बोर होल। दोस्तों, आपके घर में बोर होल तो होगा जिससे मोटर के जरिए पानी निकाला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गहरा बोर होल कितना है? 1970 में सोवियत साइंटिस्ट ने जमीन का राज जानने के लिए बोर शुरू किया था। ये लोग 20 सालों तक लगातार जमीन में बोर करते रहे, हत्ता कि 1992 में इस बोर को रोक दिया गया। इसकी वजह यह थी कि अंदर का टेम्परेचर
180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अंदर इतनी गर्मी होगी। इनके पास इक्विपमेंट ही नहीं था जो इस टेम्परेचर का सामना कर सके। इस प्रोसेस में इनके सारे इक्विपमेंट्स बर्बाद हो गए। ये बोर 40,000 फुट गहरा है और सोवियत साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान कभी जमीन की तह तक नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 3, क्रोबेरा केव। दोस्तों इस गार की गहराई 7,208 फुट है। ये गार इंसानी तारीख में आज तक देखी जाने वाली सबसे गहरी है। इस केव को 1960 में दरियाफ्त किया गया था। इस केव की असल गहराई कोई नहीं जानता क्योंकि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जब भी इसके अंदर जाते हैं ये और ज्यादा गहराई में इनको ले जाती है। इसके आखिरी हिस्से तक अभी भी कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसा लगता है जैसे ये गार सीधा जमीन के सेंटर में जाती है। इसके अंदर बहुत से फ्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटरफॉल हैं और ऐसे रास्ते हैं जिनमें इंसान दाखिल ही नहीं हो सकता। इस गार में बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठाया जा सका। ये वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 2, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटोरी। दोस्तों आइस क्यूब ऑब्जर्वेटोरी 1 क्यूबिक किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये जगह साउथ पोल के नजदीक वाक़या है। जमीन की सतह पर ये सिर्फ 1 क्यूबिक किलोमीटर है, लेकिन जमीन के अंदर ये 4,920 फुट गहरा होल है। ये दुनिया का पहला गीगाटन न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ऊपर से देखने में ये एक आइस क्यूब शेप की बनी हुई छोटी सी इमारत लगती है, लेकिन इसमें असल काम जमीन के अंदर होता है। इसमें मल्टीपर्पज एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये जगह असल में कुदरत के अजीम करिश्मों को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। ये सच में अमेजिंग है। नंबर 1, बर्करली पिट। दोस्तों बर्करली पिट एक पुरानी ओपन पिट कॉपर माइन थी जो कि मोंटेना में बनाई गई थी। आसमान से देखने से ये एक ब्लैक होल लगता है, लेकिन असल में ये जगह अब टॉक्सिक पानी से भर चुकी है। ये पिट 1 मील लंबी और 1,780 फुट गहरी थी। इसमें अब हैवी मिनरल्स और डेंजरस टॉक्सिक वाटर भर चुका है। एक दौर में ये एक बहुत बड़ी माइन थी। जब इसमें काम होता था तो इस वक्त इसमें से 320 मिलियन टन और 700 मिलियन टन लुक निकाली गई थी। सिंपल अल्फाज में इसमें से इतना कॉपर निकला कि अगर इसका रोड बनाया जाता तो सैकड़ों मील तक 4 लाइंस हाईवे बनाया जा सकता था। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।